द डेली रिपब्लिक से मैं प्रांशु शर्मा इस समय मौजूद है वाराणसी स्थित कचहरी भीमराव अम्बेडकर पार्क में। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जयंती है और भारत के मुख्य संविधान के मुख्य शिल्प लेखक माने गए हैं। आइए जानते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में और ये भी जानते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति भारत में क्यों तोड़ी जाती है। सर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती पे कुछ बोलना चाहेंगे? आज इस देश में अगर कहीं भी लोकतंत्र की एक भी बूंद है तो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की देन है, जिस वजह से जो है आज हम लोग एक स्वस्थ लोकतंत्र में जिंदा हैं। समानता समता का जो अधिकार है वो बाबा साहब की देन है और आधुनिक भारत के शिल्पकार हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं। उनकी जयंती पे मैं भावपूर्ण जो है शुभकामनाएं देना चाहता हूं इस पूरे देश को, पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था में जितने भी हमारे साथी सम्मिलित हैं उन सभी को जी। सर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कई बार देखा गया मूर्ति तोड़ते हुए, उस पर क्या बोलना चाहेंगे? सर, आज लोकतंत्र की अगर किसी ने स्थापना किया तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने। आज इस देश के अंदर जितने भी सांस लोग ले रहे हैं, चाहे चल रहे हैं, आज बाबा साहब की देन है। अगर इस तरह की बाबा साहब अम्बेडकर साहब की अगर मूर्ति तोड़ी जा रही है तो इस देश के लिए दुर्भाग्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जयंती समारोह समिति का मैं अध्यक्ष अरुण कुमार प्रेमी। यह जो आयोजन हो रहा है वो बाबा साहब अम्बेडकर जयंती समारोह समिति के बैनर तले आयोजित हो रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जयंती की 135वीं जयंती की पूरे देशवासियों ही नहीं बल्कि दुनिया के लोगों को बधाई देते हैं, मंगल कामना करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक ऐसे मसीहा रहे, ऐसे महामानव रहे। दुनिया में जब महामानवों का मानक तय किया जाता है तो ये लिखा जाता है कि कोई व्यक्ति जिस समय पैदा होता है उस समय देश में समस्याएं कितनी हैं और उन समस्याओं का समाधान वह महामानव कितना कर पाता है। साथियों, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पैदा हुए थे तो इस देश के अछूत, गरीब, कमज़ोर लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उस लोगों को रोड पर चलने का अधिकार नहीं था, उन लोगों को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था, उन लोगों को राजकीय सेवाओं में जाने का अधिकार नहीं था। इन तमाम समस्याओं का अध्ययन परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया और अध्ययन करने के साथ ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उसका समाधान भी किया। तो साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर को हम इसलिए मानते हैं, यह दुनिया इसलिए मानती है कि देश के लोगों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने आप को न्यौछावर करते हुए, अपनी पत्नी की कुर्बानी देते हुए, अपने बच्चों की कुर्बानी देते हुए इस देश में समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता स्थापित किया, लोकतंत्र स्थापित किया, भारत का संविधान लागू किया और ये तमाम कार्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया। बाबा साहब अम्बेडकर के उस सपनों का भारत कैसे बनेगा, आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती के पावन अवसर पर हम सब यहाँ उपस्थित सभी समुदाय के लोग इस बात का संकल्प लेते हैं कि हम सब लोग बाबा साहब के सपनों का भारत बनाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अधूरे सपने को, उनके अधूरे कार्य को हम पूर्ण करेंगे। यही आज के दिवस में हम संकल्प लेते हैं। आप सभी को मंगल कामना, आप सभी को बधाई, आप सबको सादर जय भीम, नमो बुद्धाय।